वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद शाह। और देखते हैं सिल्वर का लॉन्ग टर्म व्यू। पहले हम इसको देख रहे हैं यूएसडी में, तो एक हमें आइडिया लगेगा अभी हो क्या रहा है। मैंने लगा लिया है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में जैसे कि देख सकते हैं अपसाइड से आ रही है सेलिंग। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल अभी बननी शुरू हुई है। 18 दिन अभी भी इस कैंडल में रहते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर ये कैंडल नीचे की तरफ एक रेड क्लोजर देती है, इसका मतलब है कि फाइनली सिल्वर में थोड़ी सी सेलिंग आनी शुरू हो गई है। ज़रा हिस्टोरिकली देखते हैं कि सिल्वर में कैसा रहा है। तो लास्ट बूम जैसे कि हम देख सकते हैं 2011 में रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक सेल ऑफ आया था। सिल्वर मूव करती है, महीनों तक अपसाइड रहता है। जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10 मंथ्स का अपसाइड रहा है। उसके बाद सेलिंग आई है, काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। अगर आप यहाँ से देखेंगे डाउन साइड की तरफ, पूरा मूव ये नेक्स्ट 1.5 2 साल में ख़त्म हो जाता है। उससे पहले का अगर हम बूम साइकिल देखना चाहें, जो एक बहुत ही बढ़िया अगर मैं आपको दिखाऊं, वो है 1979-80s के समय का। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सिल्वर $5-6 से ऑल द वे $40 तक जाती है। विद इन अ मंथ फ्रॉम $37-40 ये $14 पे आ जाती है। अब ये प्राइसिंग के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप इस प्राइस रेंज को देखेंगे तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 77% यहाँ पे ड्रॉ डाउन हो गया हाई से। 77% चांदी गिर गई है। तो चांदी का यूजुअल मूव यही है, अपसाइड जाके 60-70% डाउन साइड आता है और फिर 3-4 साल तक ये नीचे अटकी रहेगी मिनिमम, फिर एक अप मूव आएगा। अब इसको करंट सिनेरियो से अगर हम देखें, मंथ्स कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं $28 से 1 2 3 4 5 6 7 7 to 8 मंथ्स अप मूव रह चुका है। अब इसमें काफ़ी अदर मैटर भी है। अगर अब हम यहाँ से एक अंदाज़ा लगाएं अब कि यहाँ से कितना नीचे की तरफ आ सकता है, अगर हम हाफ भी लगाएं 70% का, 35% तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम सिमिलर देखें 50-60%, तो $47 तक आने की उम्मीद है। अभी नहीं तो विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो यहाँ पे मोर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही। बट एज ए ट्रेडर अगर हम देखना चाहें, तो हम जाएंगे, अगर इसको हम 15 मिनट्स में जाके देखें, तो हमको दिखेगा कि अभी हमें यहाँ पे ऊपर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है 87 पे, यहाँ पे 89 पे बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग का ऑप्शन है 83-84 पे, जो मैंने एक शॉर्ट्स में भी कवर किया है। अब अगर हम इसको इंडियन मार्केट में जाके देखें सिल्वर को, तो एक बेटर आइडिया हम इंडियन ऑडियंस के लिए बना सकते हैं। जो लोगों का मेरे को कमेंट्स भी आ गए हैं कि सिल्वर का लॉन्ग टर्म अप्रोच हम इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से भी देखें, तो यहाँ पे भी हम मंथली चार्ट लगा लेते हैं और इसको लोड अप कर लेते हैं। 4,20,000 का यहाँ पे हाई लगा था, ऑलमोस्ट 4,17,18,19,000 का। अब यहाँ से पुल बैक आना शुरू हुआ है। अब ये देखिए यहाँ भी 7 to 8 मंथ्स ऊपर जा चुका है। यहाँ से चांदी का और ऊपर जाना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ आए कि चाइना बिल्कुल ही बंद कर दे एक्सपोर्ट वगैरह। यहाँ से अब जो सीधा ट्रेंड बनेगा, वी कैन नॉट बी 100% श्योर, बट जब तक चांदी 2,90,000 के ऊपर नहीं जाते, हम यहाँ पे बैरिश हैं। बैरिश हम कहाँ तक है, 1,50,000 तक मिनिमम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जिन लोगों ने यहाँ बाय कर लिया है 350 330 320, यहाँ पे मेजॉरिटी बाइंग है। तो यहाँ पे सारे लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे आएगा हम अपना स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही यहाँ प्राइस आए और सब स्क्वायर ऑफ करने लगे, तो फिर से एक मैसिव सेलिंग आ सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू जो सिल्वर का है वो ये है कि बुल रन लोगों ने मिस कर दिया है। अब यहाँ से लोग या तो नीचे जाता रहेगा, वो बाय करते रहेंगे और वो फंसते रहेंगे। तो सिंपल सिनेरियो ये है, ट्रेडर्स का तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है। बट जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब है मिनिमम 10 ईयर्स, अब आपका ये अक्यूमुलेशन का जोन आ गया है, यहाँ पे आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे जैसे नीचे आएगा एवरेज डाउन नहीं करना, गुड प्राइसिंग पे आप बाय कर सकते हैं। 1,50,000 एक बहुत अच्छा जोन है बाइंग का। और अगर ये बहुत ज़्यादा सेल ऑफ करके 1 लाख तक के लेवल्स, या फिर आपके जो इधर ये देख सकते हैं सेल ऑफ आया था 80-90,000 तक के लेवल्स तक कभी भी आता है, दैट इज़ गुड प्लेस टू बाय।
बट सिल्वर अभी लॉन्ग टर्म में अब कंसोलिडेशन से सेल ऑफ के जोन में आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे एनालिसिस के हिसाब से हिस्टोरिकली जो एक मेटल का ये जो एसेट है उसमें अब और बाइंग या फिर अपसाइड का पोटेंशियल अभी नहीं बचा है। बट हम टेक्निकल्स को अगर ध्यान में रखें, 2,90,000 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक हम कोई भी बाइंग के बारे में शॉर्ट टर्म में भी नहीं सोच सकते। यहाँ से अब साइडवेज से लेके नीचे और करेक्शन की उम्मीद है हिस्टोरिकल डेटा और अपने प्राइस एक्शन को देखते हुए अभी भी। तो बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है कि सिल्वर इसी ट्रेंड में चलेगा या फिर अभी इस रैली में और पोटेंशियल बाकी है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये रैली अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अब यहाँ से कंसोलिडेशन या फिर और नीचे रिट्रेसमेंट का टाइम आ चुका है।